पहला ही हमारा लेसन है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। सबसे पहला टॉपिक हम सीखेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बाद में दूसरा हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर की डेफिनेशन, यानी कि कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में हमारे को परिणाम देता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का यहाँ पे मतलब होता है एक ऐसा यंत्र जो बिजली से चलता है, यानी कि लाइट से चलने वाले डिवाइस को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी एक ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जैसे अदर्स हमारे डिवाइस होते हैं, जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, उनकी तरह भी कंप्यूटर भी हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन उनमें और कंप्यूटर में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अगर आपके घर में टीवी है तो वीडियो दिखाने का काम करेगा। अगर आपके घर में फ्रिज है तो चीज़ों को ठंडा करता है। अगर आपके पास फैन है तो हवा देने का काम करता है, सिंगल काम करता है। लेकिन कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर मल्टीटास्किंग होता है। कंप्यूटर एक टाइम में अनेक काम कर सकता है। एक कंप्यूटर का यूज आप वीडियो देखने में करते हो, उसी कंप्यूटर का यूज आप गेमिंग के लिए भी यूज कर लेते हो। उसी कंप्यूटर को आप वीडियो डिजाइन करने में, फोटो डिजाइन करने में, इंटरनेट का यूज करने में, हर जगह काम में ले सकते हो। तो कंप्यूटर क्या होता है? मल्टी यूजर होता है। अब ये यूजर क्या है? यूजर का मतलब कंप्यूटर को जो व्यक्ति चलाता है उसको हम यूजर बोलते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर को चला रहे हो तो आप कंप्यूटर के यूजर हो, यानी कि आप कंप्यूटर के उपयोगकर्ता हो। और ये निर्देश क्या होता है? निर्देश यानी कि कंप्यूटर्स को दी जाने वाली कमांड को हम निर्देश बोलते हैं। तो इस प्रकार जो एक यूजर होता है वो जिन निर्देशों को कंप्यूटर को देता है, कंप्यूटर उन निर्देशों को क्या करता है? स्वीकार करता है। चाहे आपने कंप्यूटर को कमांड्स गलत दी है या सही दी है, कंप्यूटर उस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और उस कमांड पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रक्रिया करना। प्रोसेसिंग यानी कि प्रक्रिया करना, उस पर काम करना। और उस पर प्रक्रिया करने के बाद में कंप्यूटर आपको क्या देता है? रिजल्ट देता है, यानी कि हमारे को परिणाम देता है। तो कंप्यूटर क्या हुआ? कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई जो यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को स्वीकार करती है, उन पर क्रिया करती है और जो क्रिया होती है उसी के अकॉर्डिंग आपको वो परिणाम देती है। तो सिंपल परिभाषा, अगर आपसे कोई कंप्यूटर की परिभाषा पूछे तो आपने बताना है कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद में परिणाम दिखाता है। तो ये हुई कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी लैटिन भाषा के कंप्यूटरी शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना, गिनती करना या हिसाब लगाना। यानी कि कंप्यूटरी शब्द का अर्थ क्या है? ये जो कंप्यूटरी वर्ल्ड है वो लैटिन भाषा का एक वर्ड है। यानी कि लैटिन भाषा का एक शब्द कंप्यूटरी, उस शब्द से हमारे कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई है, या उसी शब्द से हमारा कंप्यूटर शब्द निकला है या कंप्यूटर शब्द बना है। और कंप्यूटरी शब्द का अर्थ क्या है? गणना करना, गिनती करना या हिसाब लगाना। कंप्यूटर के वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी सूझबूझ के अनुसार और अपने काल के अकॉर्डिंग दी है। सबसे पहली परिभाषा हम देखते हैं चार्ल्स बेबेज की। चार्ल्स बेबेज कौन थे? चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के जनक थे। क्यों थे? क्योंकि चार्ल्स बेबेज ने जो पहला कंप्यूटर बनाया था या जो मशीन बनाई थी उसी के आधार पर आज का हमारा कंप्यूटर काम करता है। इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। 19वीं शताब्दी में एनालिटिकल इंजन नाम की एक मशीन की परिकल्पना की थी, यानी कि मशीन को बनाया था जो आधुनिक कंप्यूटर की नींव मानी जाती है, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर का आधार माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने कहा एक कंप्यूटर इज ए
मैकेनिकल डिवाइस दैट कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन और डाटा प्रोसेसिंग टास्क ऑटोमेटिकली। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी यांत्रिक मशीन है जो किसी भी गणना या डाटा प्रोसेसिंग के कार्य को स्वयं कर सकती है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं एलन ट्यूरिंग की। अब एलन ट्यूरिंग कौन थे? एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और एआई के क्षेत्र में अग्रदूत माना जाता है। एलन ट्यूरिंग के अनुसार एक कंप्यूटर इज ए यूनिवर्सल मशीन केपेबल ऑफ सिमुलेशन एनी अदर मशीन। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी सार्वभौमिक मशीन है जो किसी भी अन्य मशीन का अनुकरण करने में सक्षम है। दोस्त वैसे तो कंप्यूटर की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। जो कंप्यूटर के विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर की डेफिनेशन को बना रखा है। आइए, सी सी से बनता है कॉमन। कॉमन का मतलब एक आम मशीन। ओ से बनता है ऑपरेटिंग। एम से बनता है मशीन। पी से बनता है पार्टिकुलरी। यू से बनता है यूज फोर। टी से बनता है ट्रेड फोर। फिर ई से बनता है एजुकेशनल। और आर से बनता है रिसर्च। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर की फुल फॉर्म।